Hi students, once again a nice good morning to all of you. Okay, in this class today we will learn about noun, parts of a speech. About noun today we will learn. तो आज हम लोगों को ना आज के क्लासेज में हम लोगों को नाउन के बारे में पढ़ना है कि नाउन क्या होता है, उसका यूजेज कहाँ है, हमारे लाइफ में नाउन का कितना यूजेज है, उन सारे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सब लोग देखेंगे ध्यान से कि नाउन क्या होता है ना। नाउन का ऑब्वियसली सब लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी क्या होता है, तो संज्ञा होता है। नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो नाउन क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ है, हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे अपने लास्ट वीडियो तक। मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो चलो देखें हम लोग नाउन क्या होता है। तो नाउन का डिफिनेशन ऐसे हम लोग करते हैं कि नेमिंग वर्ड क्या होता है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है भाई, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि नेमिंग वर्ड क्या होता है। तो सुबह जब हम लोग सोकर उठे, हमारे रूम में, हमारे आसपास के घर में, गली में, रोड पे, कहीं भी हमको जो कुछ भी दिखाई दे, तो जो कुछ भी जब दिखाई दे तो सबका अगर नाम है तो वो नाउन है। जिस किसी भी चीज का नाम पड़ा हो, टेबल हो, चेयर हो, गाय का नाम है ना, घर का नाम, जगह का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी भी चीज का नाम, तो किसी भी चीज का अगर नाम पड़ा हो, अगर उसका नाम दिया हुआ हो, कुछ भी नाम हो, नाम दिया हुआ, तो नाम दिया हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इसके आगे के हम स्टेप में बढ़ेंगे कि नाउन का काइंड्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार में बटे हुए हैं, तीन सबों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से जब कभी भी, वैसे हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे से सवाल किए थे कि नाउन कितने प्रकार के, तो सारे बच्चे बोलते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नहीं, तो ये नहीं करना है। आप एडवांस लर्नर हो, आपको और अच्छे बनने हैं। अगर आपने ऐसा जवाब दिया कि नाउन कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन आप बताओ कि नाउन 2 होते हैं। नाउन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, सिर्फ 2। तो जब आप ऐसे जवाब दोगे तो आगे का जो अगेंस्ट पर्सन होगा, आगे का जो सामने वाला पर्सन होगा, वो आपको डायरेक्ट जानेगा कि बंदे में दम है, बंदे में दम है। आप लो लर्नर की तरह बताओगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो गलत है। वो गलत कैसे है, तो नाउन सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे कि नाउन सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। अब आपसे जब भी कोई सवाल करेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देने हैं कि नाउन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहां देखेंगे हम लोग। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ और 2 काइंड्स ऑफ नाउन, ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें से देखेंगे, इनमें से अब ये जो बच्चे को हिंदी नहीं आती वो जान लेंगे कि इसको गणक, जिसे हम गिन सकते हैं, अब ये अनकाउंटेबल, अगणक, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल गिना जा सके, अनकाउंटेबल नहीं गिना जा सके। तो नाउन डिफिनेशन देखेंगे, नाउन which cannot be noun which can be counted, वैसा नाउन जिसकी गिनती हो सके उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। यहां पे देख लेंगे कि नाउन which cannot be counted, वैसी संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और वैसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सकती है, आसानी से गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम पहले की क्लासेज में पढ़े थे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो वो गलत नहीं पढ़े थे। ऑब्वियसली नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लर्नर बन जाते हैं तो पहले हम लोगों को सीखना होता है कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि नाउन सच में 5 प्रकार के कैसे होते थे, क्योंकि पहले के टीचर भी बताए थे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो उनको भी जानना है कि नाउन 5 प्रकार के कैसे होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि काउंटेबल नाउन जो है ना, मेरा काउंटेबल नाउन के अंदर 3 नाउन आते हैं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन और एक होता है कलेक्टिव। ये 3 नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन, प्रॉपर, जिसे आप हिंदी में लिख लो व्यक्ति, कॉमन, जिसे आप हिंदी में लिख लो जाति,
और कलेक्टिव जिसे आप हिंदी में लिख लो समूह। ठीक है, ये 3 नाउन जो होते हैं हमें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 आते हैं, यानी कि एक होता है मटेरियल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये 2 नाउन जो हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप 7 भी बताओ कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ नाउन। अब बताओ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन रिलेटेड टू नाउन्स, एंड इन्हीं सबों में हमको नाउन के यूजेज के बारे में पढ़ने हैं, नाउन के यूजेज के बारे में पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, तो द्रव्य। इसका क्या होता है, भाव। तो जिन बच्चों को हिंदी साथ में लेकर चलनी है तो वो सारे बच्चे अपने अपने साथ हिंदी को लेकर चलेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को पढ़ना है कि नाउन का क्लासिफाइड, हम इसको कैसे पहचानेंगे, कौन प्रॉपर है, हम कॉमन को कैसे जानेंगे, या फिर हम इन 5 को, क्योंकि इनके बारे में तो हमने डिफिनेशन देख लिया कि नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल, नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अब इनके बारे में हम लोग को जानना है कि ये क्या होते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इनके बारे में क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। तो 5 काइंड्स को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है ना। 5 काइंड्स को हमने राइट डाउन कर लिया। पहले नाउन के 2 पार्ट्स को पढ़े थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल, उन लोगों को हमने अच्छे से जान लिया था। अब हम इन 5 को जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो सबसे आसान करने का तरीका, सबसे शॉर्ट डिफिनेशन बस ये जान लो, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। कोई भी पर्सन का, कोई भी प्लेस का, कोई भी थिंग का पार्टिकुलर नाम, कोई खास पार्टिकुलर बोलना, पार्टिकुलर नाम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे लिखो है रतन, कोई पार्टिकुलर पर्सन है ना। पटना कोई पार्टिकुलर जगह है ना। वहां पे कामधेनु कोई पार्टिकुलर गाय का नाम है, गाय अलग जाति हो जाती है ना। लेकिन अगर कामधेनु बोले तो हमारी गाय का नाम कामधेनु है, तो यानी कि हमारी गाय वहां पे पार्टिकुलर हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन नाउन, तो क्लास ऑफ पर्सन और थिंग, एक अलग जाति। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, तो एक अलग जाति का जिससे बोध है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे ओमेन क्या होता है, औरतों का एक अलग जाति होता है, एक अलग समूह होता है, अलग जाति होता है। गर्ल्स एक अलग होते हैं, है ना, उनका एक जाति अलग होता है। काऊ का एक अलग जाति होता है। कामधेनु यहाँ पे हमने लिखा है, तो कामधेनु हमने इसलिए डिस्क्राइब किया है कि कामधेनु जब भी होगा तो कामधेनु कोई गाय का नाम होगा, लेकिन गाय एक अलग जाति का होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलेक्टिव एक बहुत बड़ा, नाउन का सबसे बिग टॉपिक कॉलेक्टिव होता है ना। तो कॉलेक्टिव को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वैसा चीज, वैसा जगह जिसका ग्रुप हो, एक अलग समूह टाइप का हो, है ना। जैसे आर्मी का एक अलग समूह होता है, पुलिसमैन का एक अलग समूह होता है ना। क्लास का एक अलग समूह होता है, 1 2 3 4, ठीक है। प्राइड, गर्व, शेरों का झुंड, है ना। प्राइड, शेरों का झुंड एक अलग होता है। ट्रुप्स, टुकड़ी, है ना, टुकड़ी, आर्मी का टुकड़ी होता है, लोगों का टुकड़ी होता है, अलग अलग बट जाते हैं सब, है ना। तो ये कॉलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग में इतना सारा एग्जांपल्स है। गैंग, गुंडों का गैंग होता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे मटेरियल नाउन, तो नाउन व्हिच कैन ओनली बी मेजर्ड, वैसा नाउन जिसे हम सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, है ना, सिर्फ नापा तौला जा सके। जैसे में ऑयल, बटर, गोल्ड, राइस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन राइस का पैकेट रहेगा, राइस का बोरी रहेगा, तो उसको हम गिन सकते हैं कि कितना बोरी है, कितना पैकेट है, लेकिन राइस को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, मीन्ट फॉर फीलिंग्स, महसूस किया जा सकता है। क्वालिटी, गुण आप में कितने हैं, है ना। कंडीशन, आपकी स्थिति क्या है, गरीब हो, अमीर हो, दुख हो, है ना, खुशी हो, तो इस चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस किया जा सकता है कि हाँ आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर आप बचपना है, बचपन हो, छोटा है, बड़ा है, तो ये इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ओनली मीन्ट फॉर फीलिंग। नाउ योर टॉपिक ऑफ नाउन is now going to end. Will be continue after some days when you are able to read about this टॉपिक, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन का टॉपिक यहाँ पे क्लासिफाइड हो चुका है ना। अब हम लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो कलेक्टिव नाउन बताया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन,
को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें। और एक दो क्वेश्चंस मैं 2 दे रहा हूं, आप मुझे ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, मनी क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, क्या है? तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मनी क्या है, कौन सा नाउन मनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका कलेक्टिव नाउन से है। कलेक्टिव नाउन से आप मुझे बता दो कि मछलियों के झुंड या समूह कह लो उसे, है ना, को क्या कहते हैं? मछलियों के झुंड या समूह को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है मनी क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, रिलेटेड टू किस, इन पांचों में से कहीं कोई तो नहीं है। तो ये मनी को आप हम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मछलियों के झुंड या समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे, अगर कोई डॉट होगा तो आप डॉट भी कमेंट में कमेंट करेंगे, ताकि हम आपका हर एक कमेंट का जवाब सही ढंग से दें, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।